मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज हम 64 राउंड्स जप करेंगे। तो आज डिवोशनल क्वालिटीज का सीरीज हमारा चलो। आज का जो है क्वालिटी है अप्रमत्ता। अप्रमत्ता, प्रमत्ता मतलब क्रेजी, मतलब मटेरियल डिजायर्स के प्रति प्रभुपाद उसके ऊपर लिखते हैं प्रमत्ता, यानी कि जो कर्मी होता है, जो वो मटेरियल चीजों की तरफ पागलों की तरह भागते रहता है। तो अप्रमत्ता मतलब जो डिवोटीज है वो एक तरह वो क्रेजी नहीं होता है, वो बैलेंस करके चलता है मटेरियल डिजायर सेंस पे, तो उसको बोलता है अप्रमत्ता। जैसे एक 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 सुना था मैंने कि अ, अपने अपने पिता को, वो थोड़ा एज हो जाता है तो बोलता है पिताजी को कि अभी आप बिजनेस बंद करो, आप बाहर जाके अपने स्पिरिचुअल मास्टर है तो उनको बोलते हैं आप मेरे पिताजी को थोड़ा सुधार लो, हमेशा बिजनेस ही करता रहता है, अभी तक इतना उम्र हो गया। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं उनको पूरा हर जगह घुमाता हूँ स्पिरिचुअल प्लेसेस में। तो उनको लेके जाता है एक एक जगह। तो हर जगह जाता है तो उनका कंडीशनिंग इतना था, बिजनेस ही देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ इधर ऐसा बिजनेस होना चाहिए, वृंदावन में लेके आता है तो बोलता है अच्छा ये लेना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर थक जाता है। गुरुजी बोलते हैं अपने बेटे को फोन करके बोलता है कि अ, आपके पिताजी तो कोई ये नहीं करने वाले। तो फिर तो अब बेटा बोलता है आप थोड़ा ट्राई करो, और तो फिर तो गुरुजी को तुरंत बोलते हैं कि उनको है ना शमशान में लेके आता है। तो फिर तभी तो वैराग्य सब पता चलता है ना ये। तो शमशान में लेके आता है। तो फिर जैसे लेके आते हैं, थोड़ी देर के बाद 14 आंसू से रोना पड़ता है। तो गुरुजी सोचते हैं वाह अभी तो सेल्फ रियलाइज हो गया मरकट वैराग्य भी होता है ना, हमें भी होता है, जब शमशान में जाते तो हमारा अंदर वैराग्य ज्यादा चलता है ये सब क्या है। तो उसी तरह वो रोना चालू होता है। तो फिर सोचते हैं वाह एटलीस्ट गुरुजी हैप्पी होता है, खुश हो जाता है कि तो बोला है क्या क्या आपको इतना रोना क्यों हो गया, आपको समझ में आया ना अभी रियलिटी ऑफ लाइफ। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि ये लकड़े का बिजनेस करता था तो अच्छा होता कितना। कितना, तो मैंने इतना अपॉर्चुनिटी गवा दिया। ये बिजनेस करता तो अच्छा, चंदन का लकड़ी लेके आता था, कितना बड़ा बिजनेस का लॉस हो गया। तो तो गुरुजी सोचते थे तो गया अभी। तो उसी तरह अ, हमारा भी कंडीशनिंग ऐसा हो जाता है।
सो ऐसे डिवोटीज हमें कैसा होना चाहिए? हमें ऐसा इतना भी फोकस नहीं होना चाहिए कि मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ को पीछे आते। ऐसा डिवोटीज का खास हमारे अंदर होता है ना, ठीक है अभी थोड़ा आई विल वर्क वेरी हार्ड, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ को बैकफुट में लेके जाता हूँ। तो ये हमारे में आता है ऐसा, बाद में करूंगा, थोड़ा रिटायर होने के वानप्रस्थ के टाइम में बना लेता हूँ सब, एंड देन उसके पीछे हम ऐसे सोचते हैं, तो सबके लाइफ में होता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो थोड़ा एज के बाद फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं उसको। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो स्पिरिचुअल लाइफ को हमेशा जैसी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होता है, वी हैव टू स्पिरिचुअल लाइफ को ऊपर हमेशा रखना चाहिए, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। मेरा एक मित्र है खास, अभी तो उनका सब हो गया, मतलब फाइनेंशियली भी है, तो मैं पूछता हूँ भाई अभी हो जाओ, अभी वाइंड अप कर लो। तो बोलते हैं कि सोचता है, लेकिन वापस वो मतलब ऐसा देखा तो सर ही कैन डू दैट, बट देन वापस इतना कंडीशनिंग होता है ना। तो मैं इसे रिवील कर रहा था कि हाँ मैं थोड़ा मटेरियल चीजों की इतना ये था कि स्पिरिचुअल, अभी आई कैन रियलाइज आफ्टर 15-20 years कि कितना डिफिकल्ट होता है टू कंप्लीटली उसमें ये करना। तो वी हैव टू सी दैट। कभी कभी हम बिजनेस करते हैं, मैं पूछता हूँ, ऐसे भी पूछता हूँ, प्रभु जी अभी 55 हो गया, अब वाइंड अप कर लो। तो बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी, थोड़ा अभी बच्चों बोलते हैं मेरा जरूरत है बिजनेस में, सो दैट गोज ऑन। तो वी हैव टू सी कि वाइंड अप करना, वी हैव टू। श्री आनंद प्रभु प्रभु जी बोलते हैं, नहीं महाराज भी बोलते हैं ना, वन हैज टू प्लान फॉर द वानप्रस्थ लाइफ बिफोर एंडिंग द गृहस्थ लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं धीरे धीरे ऐसा देख रहा हूँ ना, रियलाइज कर रहा हूँ कि सो इम्पोर्टेंट कि स्पिरिचुअल लाइफ कितना, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। एक्चुअली एल्यूरमेंट्स बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस है, कभी कभी माया कैन गिव यू सो मच ऑफ एल्यूरमेंट्स, मतलब आपके सामने बहुत रखता है कि आपको ये चाहिए क्या, मटेरियल चीज चाहिए, ये चाहिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट उस समय वो डिसीजन लेने के लिए, कभी कभी गलत डिसीजन भी ले जाता है। कभी कभी इतना अपना वर्क प्रेशर होता है, इतना ऑफर्स आते हैं, तो हमको लगता है ठीक है ये ले लेता हूँ, चैंटिंग जो है ठीक है बाद में करूंगा, थोड़ा टाइम, ऐसा धीरे 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 हम लोग उसमें खींचे खींचे जाते हैं हम लोग। तो इट्स वेरी, उस समय हमको वी नीड दिस एसोसिएशन कि भक्तों का, वी कैन वी कैन टेक देयर ओपिनियन, क्या करना चाहिए उसमें। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम चैंटिंग करते हैं, तो हम आप सबको पता है क्या है, वी जस्ट प्रे प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, हम वही प्रे करते हैं ना चैंटिंग के टाइम। सो हमें जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के टाइम, हम सेवा के लिए हम लोग वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, तन मन धन किसी तरह से वो प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। जैसे तन से कैसा, तो आपको सब पता है कैसा सेवा करना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स हमको वो दिखाना चाहिए कृष्णा को, कि धन प्रभुपाद ने बोला 50% ऑफ योर अर्निंग्स देना चाहिए। आई नो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए, कुछ परसेंटेज हमें अभी देना बहुत जरूरी है। वी हैव टू सी कि हम धन भी दे, या कोई ऐसा भी हो सकता है डिवोटीज है, उनको एक जन्माष्टमी हो, वी कैन गिव वी कैन गिव ड्रेस टू द डिवोटीज, ऐसा भी है कम्युनिटी, वी कैन छोटे छोटे चीज, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स वी कैन टेक। जैसे भगवान बोलते हैं ना, राम जी बोलते हैं कि जब स्क्विरल आता है और हनुमान जी बुलडोजर डालते हैं ना, तो फिर स्क्विरल आके बोलता है कि बीच में आता है, तो बोलता है आप, तो हनुमान जी बोलते हैं क्या तुम क्यों हारे हो, हटो इधर से।
तो राम जी बोलते हैं नहीं मेरे लिए सेम है। जो उनका कंट्रीब्यूशन, उसी तरह हमें भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से सेवा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम बाद में सेवा करेंगे। सब होने के बाद ऐसा नहीं होता है, वी हैव टू प्रैक्टिस इट। तो उसके बाद ही फिर वो सेवा को होगा। हमें तो काफी लिविंग एग्जांपल्स भी है, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु है, जिन्होंने अपना पूरा उन्होंने कितना सीरियसली लिया, सबको पता है किस तरह उन्होंने हर हर साइड से तन मन धन सबसे उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। कि ही कुड हैव रीच मोर हाइट्स उस टाइम। और स्टॉक मार्केट में कितने प्रभु जी ने, इट्स वेरी डिफिकल्ट सट्टेबाजी नहीं करना। वी कुड हैव मैं सोचता हूँ थोड़ा भी इधर ऐसा कुछ चांस मिले तो हम खींचे चले जाते हैं। तो सो इतना इट्स सो डिफिकल्ट एक्चुअली। ऐसे डिवोटीज को बहुत टैलेंट होता है। देखो ना, अभी ब्रजनाथ प्रभु है, इस IIT IIM, ही कुड हैव मूव्ड आउट ऑफ इंडिया एंड सेटल्ड डाउन। लेकिन वो आप इधर बैठे। सो सी आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या है, मतलब डिवोटीज कितना प्रायोरिटी रखा है स्पिरिचुअल लाइफ को भी। और अपने गुड़ाकेश प्रभु, गुड़ाकेश प्रभु तो जब करते थे तो आप सुना रहेगा, जब क्यों करते थे कि मेरा मटेरियल लाइफ कम हो जाए। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, हम तो ऑपोजिट करते हैं एक्चुअली। अरे थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ा धन मिले, थोड़ा लेकिन ये तो रिवर्स में चला गया। कि मेरा मटेरियल लाइफ जो है मुझे इतना नहीं चाहिए करके। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस तरह का, ऑफ कोर्स हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है। हम ऐसा तो प्रे नहीं, मतलब जैसे कुंती महारानी प्रे करती है कि मेरे को डिफिकल्टीज आए, ये उसी कैटेगरी में आता है कि मेरा मटेरियल लाइफ कम हो जाए। ऑफ कोर्स वी कैन प्रे कि कि हाँ मुझे एटलीस्ट कृष्णा मेरे को वो डिटैचमेंट आ जाए थोड़ा, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा हूँ। एटलीस्ट वो प्रेयर तो हम ऑफर कर सकते हैं। तो मैं जब यूके में था, तो तो मैं मेरा बहुत सेवा होता था उधर। इंडिया से ज्यादा सेवा उधर का राधा लंडनेश्वर में सेवा करता था मैं। तो मैं ऐसा कुकिंग भी करता था, हरिनाम संकीर्तन भी करते थे हम लोग। तो उधर हरि कीर्तन प्रभु करके थे। तो पूरा इतना इतना पर्टिकुलर थे डीटी सेवा में। तो एकदम कृष्णा भगवान के लिए प्रसाद बना तो एकदम छान के ना, राइस में भी एक कण भी नहीं होता था, उतना वो पर्टिकुलर थे, दिखाते थे मेरे को इतना। तो इट वाज सो डिटैच्ड कि जब उनको 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 मतलब उनके पुणे में शिफ्ट होना था, उन्होंने उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया, कि मैं फैमिली के साथ अभी शिफ्ट होगा। मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट, इतने साल उन्होंने 15-20 साल यूके में US में रहा। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया अभी मैं पुणे, अभी पुणे में है वो। तो इट्स नॉट इजी। अगर हम कभी कभी मेरे काफी मित्र है जो बाहर जाते हैं, एंड देन फिर पूछते हैं प्रभु जी क्या हो गया, वापस आ रहे हैं कि नहीं। कभी कभी बोलते ना इतना फिगर के बाद मैं वापस आऊंगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअली। तो ऑफ कोर्स उधर एसोसिएशन है, लेकिन उधर जो है वी हैव टू बी वेरी अपना पक्का साधना में बहुत पक्का होना चाहिए। क्योंकि उधर का मटेरियल जो, उधर का भूमि ही इतना है, वो आपको खींच लेगा पूरा। सो डिफिकल्ट। तो तो हरि कीर्तन प्रभु बोल रहे थे, मतलब मैं सोच रहा था कि कैसा उन्होंने प्रैक्टिस किया थ्रू आउट लाइफ, पूरा डिटैचमेंट, एंड तुरंत उस मोमेंट में आया तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। अदरवाइज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। बोलते हैं फिर नहीं, ऐसा होता है ना, मतलब उनको भी आना रहता है, लेकिन कैसा होता है बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, देन वो उधर सेटल हो जाते हैं, फिर वो विशेष साइकिल में उनको आ नहीं पाते उन लोग। तो सो डिफिकल्ट। तो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि, ऐसा भी होता है कि निग्लेक्ट होता है कभी कभी स्पिरिचुअल लाइफ, एकदम एक्सट्रीम में लेके जाते हैं हम लोग। वो भी देखा है काफी। मेरा अभी
15-20 ईयर्स होने के बाद तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि दैट व्हाट इज दैट डिवोटीज। कोई कोई डिवोटीज से तो पूरा निग्लेक्ट कर लेते हैं, ओके कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा भी एक मित्र है, मेरे साथ ही ऑफिस में था, तो तो उन्होंने वो बोल रहे थे कि मैंने काफी मेरा मटेरियल लाइफ में निगलेक्ट किया, तो अभी कैसा है उनको भी जॉब का एक्सिस्टेंस हो रहा है, मतलब उन्होंने आपको अपग्रेड नहीं किया उस टाइम, कंप्लीटली कंप्लीटली बोलते स्पिरिचुअल लाइफ में हो गया, और उस टाइम मैंने काफी निगलेक्ट किया, नाउ स्ट्रगलिंग। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, अ, हमें टाइम दे के मतलब एग्जिस्टेंस तो करना है मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज वो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, देन एक नेगेटिविटी आ जाता है हमारी लाइफ में कि अरे हाँ ये स्पिरिचुअल लाइफ की वजह से मेरा ऐसा हो गया, देन वो अपने के ऊपर ही हम ऐसा सोचना कॉन्टेम्पलेट करना चालू होता है, तो फिर बोलेंगे प्रभु जी ऐसा बोला था, स्पिरिचुअल लाइफ इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। और हेल्थ के बारे में ऐसा काफी डिवोटीज बोलते हैं ना, ठीक है बाद में देख लूंगा, अभी काफी ऑस्टेरिटी जरूरी है, लेकिन वो भी ध्यान रखना चाहिए कि बाद में जाके हमें तकलीफ ना हो। बाद में अपन ध्यान रखें उसके बारे में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो बैलेंस करें, स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो फिर तो अनुदान प्रभु जी का अच्छा लेक्चर है, वो नासिक में दिया था, इट्स वेरी अमेजिंग लेक्चर। तो बैलेंसिंग जिसने भी सुना हो ने सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन बैलेंसिंग स्पिरिचुअल लाइफ 3 घंटे का लेक्चर है, बैलेंसिंग स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ। तो सुनना चाहिए कि क्या क्या होता है अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, और एक स्टेप में प्रभु जी बताते हैं कि किस तरह बैलेंस करना चाहिए। तो यही है प्रमता, अप्रमता। अप्रमता मीन्स वी हैव टू वी हैव टू टेक केयर ऑफ, हम ना क्रेजी नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना डिवोटिस। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हर धाम में एक एक मेरे को एक फ्लैट लेना चाहिए, वृंदावन में एक फ्लैट और मायापुर में एक फ्लैट, सब जगह इट्स लाइक सब जगह होना चाहिए। नहीं, वी हैव टू मिनिमाइज एक्सट्रीम्स में, एम्बिशन हाईली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, एम्बिशंस होना चाहिए लेकिन हाईली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, डेफिनेटली उसमें नेग्लेक्ट हो जाता है। इतना इतना क्रेजी हो कि हम लोग पागलों की तरह नहीं भागना चाहिए। 55 के बाद वी हैव टू स्लोली थिंक अबाउट इट, कि हम किस तरह उसको ये कर स्लो डाउन करके किस तरह फुल टाइम, टोपा जी ने बोले ना 55 के बाद यू हैव टू, बाकी के जो साल बचे हैं वी हैव टू डिवोट ourselves to कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो है मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, तो ये मेरा लाइफ में भी आएगा, आई डोंट नो, समय आएगा कि टेस्ट आएगा, माया भी टेस्ट करते रहता है, माया बोलते हैं अरे नया जॉब ऑफर आ गया ले लो, बाहर भी ऑफर्स आते रहते हैं मुझे। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार डिसाइड करना, मेरे को पता है कि भाई जब बाहर था, जब मैं सोच रहा था कि मैं 2 साल गुजर गया, तो वापिस मैं सोचा एक्सटेंड करूं, मैं रुकूं, तो फिर मैं आनंद लोगों को बोला कि प्रभु जी सोच रहा हूँ क्या करूँ करके, तो मुझे बोले वापिस आ जाओ, बस हो गया तुम्हारा अभी उधर। तो एक्चुअली क्या हो गया, तो मैं आ गया, तो मैं मेरा बॉस को बोला कि, तो मेरा बॉस बोला कि नहीं रुक जाओ ना, तो क्या जा रहे हो, तो मैंने बोला मैंने बोला मेरा कलीग को रुकना था, तो मैंने बोला मेरा कलीग वो मेरे से भी थोड़ा केपेबल है ज्यादा। तो मेरा बॉस हंसने लगा, बोलता है तुम्हारे ऊपर ही तो ये कर रहे हो कि तुम केपेबल नहीं हो बोल रहे हो। तो मैं बोला नहीं टू लीव करके, एक्चुअली क्या हो गया तभी मैं निकल निकल गया, एंड देन मैं प्रभु जी का सुना, इसकी वजह से मैं उसी दिन में जैसे इंडिया लैंड हो गया, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। इट वॉज बिन वेरी डिफिकल्ट, अगर मैं उधर उधर रुकता तो कभी कभार वैष्णव का जो बात है ऐसा सुनना चाहिए तुरंत, तो विदाउट एनी कंडीशंस। तो आई वाज थिंकिंग कि कितना कितना इम्पोर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, हमारे सामने काफी है,
काफी एल्यूरमेंट्स आता है, तो फिर उस टाइम इट वाज डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी भी आते रहते हैं, आई डोंट नो कभी अभी मैं पूछते रहता हूँ, वहाँ हाल ही में पूछा था, मेरे को नया ऑफर आया था, तो मैं अरविंदा प्रभु जी को फोन किया था कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं। देन प्रभु जी बोला, तो मैंने कन्विंस किया था फाइनली प्रभु जी को कि मैं चला जाता हूँ करके। बट मन पे एक डर भी था कि कि ये मेरा जपा छूट ना जाए, तो आई वाज प्रेइंग, फाइनली डिसीजन वाज टू स्टे बैक तो मैंने रुक गया। तो इट्स एक्चुअली बोलना इजी है, लेकिन माया विल सी, तन हर साइड से हमको एक एक चीज देते रहते हैं कभी कभी। तो वी हैव टू सी कि ऐसा भी नहीं निग्लेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी सोचेंगे भाई यंग डिवोटीज है, उन लोग बोलेंगे नहीं अभी आप ऐसा बोल रहे हो तो हमें क्या करना, ऐसा नहीं। वी हैव टू सी कि स्पिरिचुअल लाइफ मिनिमम 16 राउंड्स मिनिमम सुबह करे, एंड देन उतना टाइम तो होना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है अपने मटेरियल लाइफ में, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। देन वी शुड थिंक कि नहीं, हमको वो करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रभु जी का वही वाक्य सुना था कि एटलीस्ट तुम 16 माला करके निकल जाओ, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा लाइफस्टाइल। तो मैं ये देखता हूँ, पता नहीं, आप प्रे करो कि ना ऐसा कोई जगह पे फंस ना जाओ, क्योंकि सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई जस्ट स्टॉप हियर, आज थोड़ा जल्दी बंद कर रहा हूँ। तो विल प्रे टुडे, 64 राउंड्स है, एंड देन विल प्रे विद दैट कॉन्शियसनेस कि अभी वी हैव टू we have to be very focused in our spiritual life. uh, Maya can, every second, every minute Maya will test us, and then अपने डिवोटीज के प्रेयर एसोसिएशन से ही बाहर निकल सकते हैं। इंटेलिजेंस हमको, कृष्णा विल प्रोवाइड अस द इंटेलिजेंस टू टेक द राइट डिसीजन। वी विल प्रे एंड वी विल चैंट टुडे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।